सलमान खान की सिक्योरिटी इस समय हर किसी के लिए बनी हुई है एक बड़ा कंसर्न। रिसेंटली सुपरस्टार के घर गैलेक्सी के बाहर हुई फायरिंग ने न सिर्फ उनके फैंस को बल्कि पुलिस ऑफिशियल्स को भी शॉक किया है। और इसी बीच एक और हैरान कर देने वाली अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सलमान खान जब ईद पर काफी लंबे समय बाद अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी पर आए तो सभी उनकी एक झलक पाकर खुश हो गए। लेकिन लगता है कुछ लोगों को सलमान खान का अपने फैंस के बीच आकर उन्हें वेव करना नहीं आया पसंद और रिसेंटली उनके घर के बाहर शॉकिंग इंसिडेंट हो गया। Reportedly, Sunday morning at 5 a.m., two unknown individuals on a bike opened gunshot firing outside Salman's house. गैलेक्सी के बाहर हुए इस सुपर शॉकिंग हादसे ने स्टार की वेलबींग को लेकर लोगों को वर्रिड कर दिया, जबकि इसके बाद कई सेलेब्स और मशहूर हस्तियों को सलमान के घर जाते हुए भी स्पॉट किया गया। वहीं महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे भी इस पूरे मामले पर रिएक्ट करने से पीछे नहीं रहे और सुपरस्टार की सिक्योरिटी की गारंटी दी। इस पर आई अब एक इम्पोर्टेंट अपडेट ने लोगों को और सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ब्रदर अनमोल बिश्नोई ने इस इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। एक फेसबुक पोस्ट के जरिए ही रोट, "We want peace. If the only decision against oppression is war, then so be it. Salman Khan, we have only shown you a trailer so that you understand the magnitude of our strength and do not test it. This is the first and last warning. After this, shots will not be fired outside the house only. And we have dogs named after Daud Ibrahim and Chota Shakil, whom you consider to be gods. Now I don't have the habit of talking much." ऐसे में सलमान खान फैंस ने रिएक्ट करते हुए महाराष्ट्र के सीएम और मुंबई पुलिस से अपील की है कि वो सभी के चहेते सलमान खान की सिक्योरिटी का ध्यान रखें और उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दें। दूसरी तरफ सलमान के फादर और राइटर सलीम खान ने अपनी रीसेंट इंटरेक्शन में सिर्फ इसे एक पब्लिसिटी गिमिक कहा। As he said, there is nothing to tell. They just want publicity. There is no need to worry. लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान के घर फायर करने वाले दोनों सस्पेक्ट्स की वीडियो और पिक्चर्स सामने आ चुके हैं और पुलिस इनकी तलाश में जुटी है और सलमान के गैलेक्सी की सुरक्षा भी और बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, लास्ट ईयर सलमान को कई डेथ थ्रेट्स आई थी, जिसके बाद उन्हें Y+ सिक्योरिटी कवर दिया गया और एक लुकआउट सर्कुलर इशू हुआ यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले एक इंडियन स्टूडेंट के अगेंस्ट फॉर अलेजिडली सेंडिंग अ थ्रेटनिंग ईमेल टू सलमान खान। और अब सलमान खान के ऊपर हुए रीसेंट फायरिंग इंसिडेंट के बाद इस मामले में पुलिस को कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है। सुहाना खान और अनन्या पांडे की एक ओल्ड पिक्चर पर नेटिजन्स ने किया रिएक्ट, लेकिन अनन्या और सुहाना से ज्यादा इस तस्वीर में किसे मिली पब्लिक की अटेंशन, ये तो आगे स्टोरी में रिवील होगा। पर उससे पहले बेस्टी गोल दे रही सुहाना और अनन्या की करते हैं बात, जिनकी दोस्ती है एक मिसाल। सुहाना खान रिसेंटली अपनी BFF और एक्ट्रेस अनन्या पांडे के साथ कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में स्पॉट हुई, जो किंग खान के साथ अपनी क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने पहुंची थी। यहाँ लिटिल अब्राम भी नजर आए और सभी ने जमकर अपनी टीम को चीयर किया, जो ये मैच जीत गई अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स। सुहाना ने अपनी टीम की जीत को सेलिब्रेट किया और अपने कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर डाले। पिक्चर्स में सुहाना ब्लैक टी-शर्ट और जीन्स में प्रिटी लग रही थी, which she accessorized with golden hoops and a nicely done hairdo। इनमें से एक में सुहाना अनन्या के साथ पोज करती दिखी, जिन्होंने टीम को सपोर्ट करने के लिए व्हाइट टी-शर्ट पहनी थी with team's logo on it। सुहाना ने इसे कैप्शन दिया, "Winning at home" followed by 3 purple heart emoticons। सुहाना की बेस्टी अनन्या ने भी कंपाइलिंग ऑल द मेमोरेबल मोमेंट्स एक रील शेयर की ऑन हर इंस्टाग्राम हैंडल। अपनी पोस्ट के साथ कैप्शन में अनन्या ने लिखा, "कोरबो लोरबो जीतबो, विनिंग एट ईडन गार्डन्स इज द बेस्ट फीलिंग"। इसके अलावा अनन्या ने मैच के कुछ ग्लिम्सेस भी अपनी स्टोरीज पर शेयर किए, जिसमें अब्राम और अनन्या पोस्ट करते हुए सुपर क्यूट दिखे हैं, जबकि अनन्या ने एक दूसरी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक पोस्ट रीशेयर की जो टीम के ओल्ड मैच की है, जिसमें अनन्या और सुहाना काफी यंग लग रही हैं। पिक्चर में शनाया भी फीचर हुई है, लेकिन जहां अनन्या और सुहाना की देन एंड नाउ पिक्चर फैंस को अट्रैक्टिव लगी, कुछ और नेटिजन्स की नजरें ऋतिक रोशन पर जा टिकी, जो अर्जुन रामपाल, चंकी पांडे, शाहरुख खान एंड गैंग के साथ इस ओल्ड पिक्चर में कैप्चर हुए। एक यूजर ने पिक्चर पर रिएक्ट करते हुए लिखा, "You all see Suhana and Ananya and I see
Another wrote faves. एक तीसरे यूजर ने कमेंट किया, ऋतिक इन फ्रेम, बाकी को तो देखा ही नहीं. One Ananya fan wrote, Ananya Pandey my favorite actress. एक और यूजर ने कहा, अनन्या एंड सुहाना आर सो क्यूट. वेल इसी तरह से कई और कमेंट सुहाना खान और अनन्या पांडे के देन एंड नाउ पिक्चर पर आए हैं. मस्त से जहां ये बेस्टीज अब इंडस्ट्री में अपना डेब्यू कर चुकी हैं, वहीं इनकी दोस्ती आज भी नहीं बदली है. ऐसा अनुभव हुआ कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ. हर हर महादेव, जय सिया राम. रणवीर सिंह और कृति सैनन क्या किसी खास मकसद के लिए आए हैं साथ, या फिर रणवीर कृति की जोड़ी किसी अपकमिंग फिल्म का हिस्सा बनने जा रही है? आखिर वाराणसी में रणवीर और कृति की रॉयल अपीयरेंस का क्या है राज? रणवीर सिंह और कृति सैनन संडे को घाटों के शहर वाराणसी पहुंचे और जहां से इनकी वीडियोस और पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गई. इसी बीच लोगों ने कयास लगाया कि कहीं दोनों किसी अपकमिंग फिल्म में साथ तो नहीं आने वाले हैं नजर. क्या रणवीर का कृति के साथ नजर आना इनका किसी फिल्म की तरफ इशारा है? तो आपको बता दें, रणवीर कृति शिव की नगरी वाराणसी डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ उनके यूनिक फैशन का हिस्सा बनने पहुंचे थे, जो वहां के नमो घाट पर हुआ. इस दौरान रणवीर कृति वर सीन स्ट्रोलिंग डाउन द रनवे नेक्स्ट टू द बनारस घाट्स व्हाइल वेयरिंग ट्रेडिशनल गर्ब फ्रॉम द डिजाइनर्स कलेक्शन. रणवीर सिंह ने इस दौरान सिल्क का कुर्ता, धोती और रिच प्लम कलर का बंद गला जैकेट पहना, तो कृति सिंदूरी रेड बनारसी सिल्क लहंगा में लगी कमाल. Well, as part of the Indian Minorities Foundation's 2-day event in Namo Ghat, मनीष मल्होत्रा के फैशन शो का एम वाराणसी के हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ावा देना था. इससे पहले रणवीर और कृति ने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ काशी विश्वनाथ टेम्पल विजिट किया और उनके ब्लेसिंग्स लिए. वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर पूजा करते हुए एक्ट्रेस का ट्रेडिशनल अवतार देखने लायक था. रणवीर ने इसके लिए क्लासिक व्हाइट कुर्ता पजामा सेट पहना, जबकि कृतिक का ट्रेडिशनल अंदाज भी फैंस को बेहद पसंद आया और मनीष मल्होत्रा ने पिंक कलर की आउटफिट चूज की. यहाँ रणवीर अपने ढेरों फैंस को ग्रीट करते हुए दिखे. ऑन द वर्क फ्रंट कृति अपनी लास्ट रिलीज्ड फिल्म थ्रू को लेकर लाइमलाइट में है. वहीं रणवीर सिंह रोहित शेट्टी की पुलिस ड्रामा सिंघम अगेन में सिंघम के कैरेक्टर में दोबारा दिखाई देंगे. इसके अलावा डॉन 3 के लिए भी रणवीर खूब अटेंशन सीख कर रहे हैं, जिसे फरहान अख्तर डायरेक्ट करेंगे और जिसमें उनके साथ है कियारा आडवाणी एज अ फीमेल लीड. लेकिन फिलहाल रणवीर और कृति की ये झलक उनके फैंस को दीवाना कर गई है. मैं जब बोलने लगता हूँ मैं बहुत पटर बोलता हूँ. आज ऐसा अनुभव हुआ कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ. सबसे पहले तो हर हर महादेव, जय सिया राम. मोदी जी का पर्पस यही था, उनका उद्देश्य यही था कि वो सेलिब्रेट करें अपने रिच कल्चरल हेरिटेज को. हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो प्रयास है, विकास भी विरासत भी, आई थिंक काशी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है. सलमान खान के घर गोली चलाने वालों के इरादों को सलमान खान और उनकी फैमिली ने किया फेल. सलमान खान ने अपने घर गोली चलाने के ठीक बाद अपने वर्क को रिज्यूम करने का लिया फैसला. गैंगस्टर्स की धमकी को इग्नोर करते हुए सलमान खान के डैड सलीम खान भी निकले मॉर्निंग वॉक पर. क्या गैंगस्टर्स का पूरा प्लान खान फैमिली ने कर दिया है फेल? रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान ऑलरेडी अपने घर के बाहर हुए शूट आउट के बाद काम पर लौट आए हैं और उन्होंने अपनी टीम से साफ कहा है कि इस इंसिडेंट की वजह से वो अपने किसी भी स्केड्यूल को नहीं करेंगे चेंज या शिफ्ट.
यानी सलमान खान इन गैंगस्टर्स को आंखों में आंख डालकर चैलेंज कर रहे हैं कि उनकी इन हरकतों से वो डरने वाले नहीं। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, सलमान is very much focused on going about his work as planned earlier. He doesn't want to give attention to those behind this firing incident because he feels that is exactly what they want. Instead, he has asked friends and actors from the industry not to worry. Further, he also asked them not to make any visits to Galaxy Apartments as it is getting inconvenient for other members of the society as well. और सोर्सेज ने साथ ही इस बात से भी डिनाई किया है कि सलमान खान इस इंसिडेंट के बाद अपने घर को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको बता दें, सलमान खान के घर हुई फायरिंग के बाद एक फेसबुक पोस्ट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एक करीबी ने अलेजेडली इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि नेक्स्ट बार गोली एम्प्टी हाउस पर नहीं चलेगी। वहीं इस इंसिडेंट के बाद सलमान खान के घर पॉलिटिशियन और करीबी राज ठाकरे ने उनके घर को विजिट किया। साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी सलमान खान से फोन पर बात करके उन्हें प्रॉपर सिक्योरिटी का अश्योरेंस दिया है और साथ ही इस मामले में सीएम ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर से बात की। इसके अलावा सलमान खान के घर उनके सभी फैमिली मेंबर्स पहुंचे आफ्टर दिस इंसिडेंट, इंक्लूडिंग अरबाज खान, शूरा खान, फॉर्मर मिनिस्टर बाबा सिद्दीक, हिज सिस्टर अर्पिता खान, ब्रदर इन लॉ आयुष शर्मा, नेफ्यू अरहान एंड सेवरल अदर्स। इस इंसिडेंट पर सलमान खान और उनकी फैमिली के करीबी जाफर सरेशवाला ने कहा कैसे सलमान खान के डैड ने जानबूझकर अपने नॉर्मल रूटीन को कंटिन्यू रखा आफ्टर इंसिडेंट ताकि गैंगस्टर्स को मिले करारा जवाब। In the wake of the firing which happened today morning at Salman Khan's place, early morning when I came to know it was a normal day, I thought something very untoward has happened. So, and this is a normal, because early morning we walk every day. Salim Saab is there at the promenade, and I thought today maybe Salim Saab would not be there. But I went home and everything was normal. Salim Saab was getting ready to go for walks, and he said, नहीं, बस यही जवाब है हमारा। इन्होंने जो किया है ये इसलिए किया है कि हम टेरराइज हो जाएं, डर जाएं, और ताकि हमारे डराने का ये बताएं कि देखा सलमान खान के घर पे गोली चलाई, बच गया, तुम 50 लाख रख दो, ये होता है। तो बोले इसका जवाब ये है कि हमें नॉर्मल रहना है, और एंड एवरीबडी वाज नॉर्मल। सलमान टी वाज नॉर्मल, सलमान वाज एट ईज, so there was nothing. And then we came down, we walked. In fact, when I was there with him at the promenade, the Mumbai Police Commissioner phoned up and he said, Salim Saab, this is the best reply. I mean, you are there out walking. I think this is the best reply, and you have basically finished their whole effort. There is a good protection provided by Mumbai Police. It is there. But this, I think they did outside, from the outside, on the road. And I think 2 shots came directly on the gallery where Salman and Salim Saab normally, when they come out, it was fired there. But I think the family remaining normal is the best reply to what has happened. वही फिल्म मेकर और इंडियन मोशन पिक्चर के चेयरपर्सन अशोक पंडित ने भी इस इंसिडेंट पर डिटेल में बात की और मुंबई पुलिस पर भरोसा जताया। There has been a threat perception on the life of Salman Khan since a very long time. He has been threatened by Khalistani organizations earlier, and that's why the state of Maharashtra has provided him with adequate security. Earlier also, they had found a letter which was a threatening letter to his life. The 2 bikers who fired outside his house shows the guts with which these criminals are active, especially those people who have threatened him earlier also. But I'm sure that the state of Maharashtra, Mumbai police will nab these 2 bikers who fired outside his house very soon. I, on behalf of Indian Film and Television Directors Association and Indian Motion Pictures Producers Association, IMPA, would like to
show our concern towards Salman Khan's life, his protection, and his dignity. And I'm sure the state of Maharashtra will definitely look into it and see to it that these actions are not repeated again. वैसे सलमान खान के घर के बाहर हुए फायरिंग इंसिडेंट के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पूरे लोकेशन को अच्छी तरह से कोम किया और उन्हें सलमान खान के बालकनी से एक बुलेट मिला है। आपको बता दें ये वही बालकनी है जहां पर कुछ ही दिन पहले सलमान खान अपने डैड सलीम खान के साथ फैंस को वेव करने आए थे, जिसका विजुअल वायरल हुआ था। पूरी खान फैमिली ने अपने एक्शन से इन सभी गैंगस्टर्स को दिया है करारा जवाब और मुंबई पुलिस भी जिस तरह 15 से 20 टीम्स के साथ इस केस को सॉल्व करने में लगी है, ये गैंगस्टर्स जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। और खास करके सलमान खान के शूटिंग रिज्यूम करने के फैसले से साफ सिग्नल गया है कि एक बार फिर से बॉलीवुड गैंगस्टर्स से डरने वाला नहीं। अनंत अंबानी की फियांसे राधिका मर्चेंट के ब्राइडल शावर में जानवी कपूर हुई शामिल। इस ग्लैमरस ब्राइडल शावर में ब्राइड टू बी के साथ जानवी कपूर भी दिखी फुल ऑन पार्टी मोड में। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और इस ग्रैंड वेडिंग से पहले ढेर सारी फेस्टिविटीज को ऑर्गेनाइज किया गया है। आपको लार्जर देन लाइफ जामनगर में हुई प्री वेडिंग फेस्टिविटीज तो याद ही होंगी और अब ब्राइड टू बी राधिका मर्चेंट के लिए उनकी गर्ल गैंग ने ऑर्गेनाइज किया एक ब्राइडल शावर, जहां ये प्रिटी लेडीज ने की ढेर सारी मस्ती। राधिका मर्चेंट के ब्राइडल शावर में स्पेशल गेस्ट थी जानवी कपूर, हु इज ऑल्सो अ क्लोज फ्रेंड ऑफ द ब्राइड टू बी राधिका। ये पूरी पार्टी पिंक थीम पर बेस्ड थी। इट वॉज ऑल थिंग्स प्रिटी एंड पिंक जस्ट लाइक अ फेरी टेल। जानवी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर इस ब्राइडल शावर की कुछ अडोरेबल पिक्चर्स शेयर की हैं, जहां वो और बाकी गेस्ट्स पिंक आउटफिट्स में नजर आए। सुपर क्यूट राइट? साथ ही जानवी ने इस पार्टी की और भी ढेर सारी पिक्चर्स को शेयर किया विद द कैप्शन अ प्रिंसेस डायरीज रॉयल स्लम्बर पार्टी फॉर द मोस्ट स्पेशल ब्राइड। जानवी ने ढेर सारी पिक्चर्स शेयर की हैं फ्रॉम द पार्टी, जहां ग्रूम अनंत अंबानी भी अपने बॉय गैंग के साथ नजर आ रहे हैं और इन पिक्चर्स को देखकर साफ है कि ये पार्टी रही होगी अ नाइट टू रिमेम्बर। जहां गर्ल गैंग पूरी तरह से पिंक अवतार में नजर आई, अनंत अंबानी और उनके बॉय गैंग का कोई थीम नहीं था। इट सीम्स दे वर द पार्टी क्रैशर्स। इन पिक्चर्स में जानवी के रूमर्ड बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया, अनंत अंबानी, ईशा अंबानी, श्लोका अंबानी और राधिका's एल्डर सिस्टर अंजलि मर्चेंट मजिठिया भी नजर आई। वेल, अगर ब्राइडल शावर रहा इतना खास तो वेडिंग की क्या ही होगी बात।